समुद्र हमेशा से इंसानों के लिए एक ऐसी जगह रहा है जहां खूबसूरती और खौफ दोनों एक साथ मौजूद है। दुनिया ने समय समय पर बड़े बड़े महासागरों को समझने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो मानो इंसानों को अपनी पहुंच से बाहर ही रखना चाहती हैं। और इन्हीं जगहों में सबसे ज्यादा चर्चित, सबसे ज्यादा डरावनी और सबसे ज्यादा रहस्यमय जगह है बरमूडा ट्रायंगल। इस जगह का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है। जहाज हवा हो रहे हैं, हवाई जहाज बिना किसी चेतावनी के रडार से गायब हो रहे हैं और समुद्र की सतह पर एक ऐसा अजीब सन्नाटा जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने की कोशिश पिछले 100 साल से दुनिया कर रही है और आज भी पूरी तरह सफल नहीं हुई। अगर आप दुनिया का नक्शा खोलें तो ये क्षेत्र 3 साधारण बिंदुओं से शुरू होता है: मायामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको। इन तीनों के बीच बनने वाला त्रिकोण ही बरमूडा ट्रायंगल कहलाता है। देखने में ये किसी भी दूसरे समुद्री रास्ते जैसा लग सकता है, लेकिन जो घटनाएं यहाँ हुई हैं वो इस जगह को बाकी सभी क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। हर रहस्य की शुरुआत एक ठोस घटना से होती है और बरमूडा ट्रायंगल की कहानी की सबसे प्रसिद्ध घटना है फ्लाइट 19। दिसंबर 1945 5 नेवी टॉर्पीडो बॉम्बर्स एक नियमित ट्रेनिंग मिशन पर निकले। मौसम साफ, दस्तावेज साफ, रास्ता साफ, लेकिन उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद पायलट्स के संदेश बदलने लगे। पहले उन्होंने कहा कि उनका कॉम्पस अचानक काम नहीं कर रहा। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें आसपास की स्थिति अजीब लग रही है और धीरे धीरे उनके स्वर में डर साफ झलकने लगा। हम दिशा खो चुके हैं, ये उनका आखिरी स्पष्ट संदेश था। उसके बाद सिर्फ रेडियो पर एक लंबी खामोशी रह गई। 5 विमान हवा में गायब। नेवी ने तुरंत एक विशाल खोज अभियान शुरू किया। एक बड़ा रेस्क्यू प्लेन भी भेजा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो रेस्क्यू प्लेन भी कुछ ही समय बाद रडार से गायब हो गया, जैसे उसे भी किसी ने निगल लिया हो। आज तक न उन विमानों का कोई हिस्सा मिला, न किसी पायलट का कोई सुराग। और यहीं से बरमूडा ट्रायंगल एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफ बन गया। लेकिन फ्लाइट 19 इस कहानी की पहली घटना नहीं थी। इससे बहुत पहले 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का विशाल नौसेना का कार्गो जहाज 300 लोगों के साथ गायब हो गया था। ये इतना बड़ा जहाज था कि उसे डूबने में कुछ समय लगता और वो किसी ना किसी को दिखाई देना चाहिए था। लेकिन साइक्लॉप्स ने कोई SOS तक नहीं भेजा। एक साधारण संदेश दिया, ऑल इज वेल, और उसके बाद कुछ नहीं। जैसे वो जहाज किसी अदृश्य दीवार से टकरा कर टूट गया हो या किसी गहरे अंधेरे में खींच लिया गया हो। आज तक उस जहाज का एक भी टुकड़ा नहीं मिला और ये बात पूरी दुनिया को हैरान करती है, क्योंकि इतने विशाल जहाज का समुद्र में बिना कोई निशान छोड़े गायब होना, ये बात अपने आप में समझ से बाहर है। इन घटनाओं के बाद आम लोगों में बेचैनी फैल गई। छोटे मछुआरों की नावें गायब होने लगी, प्राइवेट प्लेन्स कहीं बिना चेतावनी के लापता हो जाते। कुछ मामलों में मौसम का हाथ था, कुछ में मानवीय गलती, लेकिन कई घटनाएं ऐसी भी थीं जिनमें कोई भी लॉजिक नहीं लगता था। लोग डरने लगे, लेकिन डर के साथ साथ उत्सुकता भी बढ़ी। आखिर इस जगह में ऐसा क्या था जो जहाजों और विमानों को निगल जाता था? वैज्ञानिकों ने कारण खोजने शुरू किए। पहला कारण मौसम। ये क्षेत्र अपने अत्यधिक बदलते मौसम के लिए बदनाम है। तूफान यहाँ अचानक पैदा होते हैं और समुद्र कई बार 25 से 30 मीटर ऊंची लहरें उठाता है, जिन्हें रोग वेव्स कहा जाता है। ये वेव्स इतनी ताकतवर होती हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी एक झटके में पलट सकती हैं। दूसरा कारण है नेविगेशन एरर। पुराने समय में इस क्षेत्र में चुंबकीय दिशाओं का अंतर काफी देखा गया। कॉम्पस कई बार गलत दिशा दिखाते थे, पायलट्स अचानक अपनी लोकेशन खो देते थे। छोटी सी गलती घातक बन जाती थी, खासकर जब समुद्र चारों तरफ फैला हो और जमीन कहीं दिखाई न देती हो। लेकिन सिर्फ मौसम या कॉम्पस की गड़बड़ी से सब कुछ समझाया नहीं जा सकता। इसलिए वैज्ञानिकों ने तीसरी थ्योरी पर भी ध्यान दिया, समुद्र की गहराई में जमा मीथेन गैस।
समुद्र की तली में ऐसे स्थान है जहां मीथेन हाइड्रेट जमा है। कभी कभी तापमान बढ़ने या हलचल के कारण ये अचानक फट जाते हैं और सतह पर बड़े बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं। अगर कोई जहाज उसके ऊपर हो तो वो लगभग तुरंत नीचे चला जाएगा, उसे ऊपर आने का मौका भी नहीं मिलेगा। मलबा भी अंदर ही रह सकता है। ये सुनने में विज्ञान लगता है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसे एक पवालित जवाब मानते हैं। इसके अलावा एक और चीज है ह्यूमन एरर। लोग इसे मानना नहीं चाहते क्योंकि ये कहानी को कम रोमांचक बना देती है, लेकिन ये सच है। बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, जहां ट्रैफिक ज्यादा, हादसे की संख्या भी ज्यादा। लेकिन चूंकि घटनाएं रहस्यमय तरीके से हुई, इसलिए लोगों को लगा कि यहां कुछ अलौकिक हो रहा है। अब बात आती है उन थ्योरीज की जो इस जगह को पॉपुलर बनाती हैं। एलियंस, एटलांटिस, टाइम वॉर्प, किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल या समुद्र में छिपा हुआ कोई अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन पर विश्वास करने वाले भी बहुत हैं और इन्हें खारिज करने वाले भी बहुत। वास्तविकता शायद इन सब के बीच कहीं छुपी है। शायद ये क्षेत्र कहीं प्राकृतिक चुनौतियों का मिश्रण है। खराब मौसम, ऊंची लहरें, चुंबकीय गड़बड़ी, समुद्र की गहराई और कुछ हद तक मानवीय लापरवाही। इन सभी का संयोजन जब एक साथ होता है तो जहाजों और विमानों का गायब होना इतना असंभव भी नहीं लगता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल में ऐसे मामले भी हुए हैं जिनके पास कोई भी वैज्ञानिक जवाब अब तक नहीं है। ऐसे मामले जो आज भी विशेषज्ञों को परेशान करते हैं, और इन्हीं मामलों के कारण बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक रहस्य बना। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य ने दशकों से लोगों को परेशान किया है। जहाज गायब हुए, विमान बिना चेतावनी के रडार से हट गए, और कभी-कभी मलबा भी नहीं मिला। कुछ घटनाएं पूरी तरह एक्सप्लेन की जा चुकी हैं, जैसे मौसम के अचानक बदलना, ऊंची लहरें और मानवीय गलती। लेकिन कई घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। कई लोग मानते हैं कि चुंबकीय गड़बड़ी, मीथेन गैस के बुलबुले या समुद्र की गहराई कुछ हादसों का कारण हो सकते हैं। दूसरी ओर थ्योरीज भी हैं, एटलांटिस जैसी खोई हुई सभ्यता, टाइम डिस्टॉर्शंस, यूएफओज, जो इस क्षेत्र को और रहस्यमय बनाती हैं। लेकिन चाहे विज्ञान ही सही जवाब दे या रहस्य कुछ और, एक बात साफ है, बरमूडा ट्रायंगल ने इंसान को याद दिलाया कि समुद्र के रहस्य अभी भी अधूरे हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जिज्ञासा और रोमांच का प्रतीक है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जीपीएस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन अनसुलझे मामले और खौफ हमेशा बने रहेंगे। और शायद यही वजह है कि बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां आज भी लोगों को खींचती हैं, क्योंकि कभी-कभी रहस्य का डर सच से भी ज्यादा रोमांचक होता है। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ अतीत की घटनाओं तक ही सीमित नहीं है। आज भी यहाँ यात्रा करने वाले नाविक और पायलट अक्सर बताते हैं कि मौसम अचानक बदल जाता है और समुद्र की सतह पर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे हवा और पानी खुद रहस्य छुपा रहे हो। ये साइकोलॉजिकल प्रभाव भी है। मानव दिमाग अनजानी चीजों को अक्सर डरावना बना देता है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल की ताकत सिर्फ प्राकृतिक कारणों में नहीं है, ये स्थान मानवीय कल्पना की भी परीक्षा लेता है। जितने लोग इस जगह की कहानियां सुनते हैं, उतने ही लोग इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और यही मिश्रण इसे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ओशन मिस्ट्री बनाता है। और आखिरकार बरमूडा ट्रायंगल का असली रहस्य शायद यही है, सच और कल्पना का संगम। विज्ञान जितना भी बताए, रहस्य का हिस्सा हमेशा बना रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कुछ चीजें अभी भी हमारी समझ से बाहर हैं, और यही उन्हें आकर्षक और डरावना बनाता है। अगर आपको ये रहस्यमय सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमय कहानी आप सबसे पहले देख सकें।